नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही शानदार करियर अवसर की। ये खास तौर पर उन अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए है जो एक बड़े प्रतिष्ठित पीएसयू यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। सोचिए, भारत के रेलवे के फाइनेंशियल इंजन को लीड करना, इस लाइन में जो वजन है ना, वो कमाल का है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो देश की तरक्की में सीधे सीधे जुड़ने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और मौका दोनों है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आईआरएफसी है क्या चीज़। देखिए, ये रेल मंत्रालय के तहत आने वाला एक शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये देश के सबसे ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है और इसका मेन काम भारत के इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने और मॉडर्न बनाने के लिए पैसा जुटाना। और जब बात फाइनेंशियल ताकत की हो तो ज़रा इस नंबर पे नज़र डालिए। ये आईआरएफसी की नेटवर्थ है। ये इतना बड़ा आंकड़ा साफ साफ बताता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना स्टेबल और मजबूत है। मतलब देश के सबसे सिक्योर एम्प्लॉयज में से एक। तो चलिए अब सीधे उन लीडरशिप रोल्स पर आते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। और हाँ, ये सिर्फ पोजीशंस नहीं है, बल्कि ये अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए देश की ग्रोथ में सीधे अपना हिस्सा डालने का मौका है। सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर के सबसे बड़े रोल की, ग्रुप जनरल मैनेजर आईटी। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, बल्कि इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टेक्निकल रीढ़ की हड्डी को संभालने और उसे फ्यूचर प्रूफ बनाने का एक सुनहरा मौका है। ये एक E8 ग्रेड की पोस्ट है, जिससे आप इसकी सीनियरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके लिए चाहिए कम से कम 20 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज लिमिट है 55 साल। साफ है ये रोल कितनी गहराई मांगता है। अगली इंपॉर्टेंट पोजीशन है एडिशनल जनरल मैनेजर फाइनेंस। अब आप खुद सोचिए, आईआरएफसी जैसी फाइनेंशियल सुपर पावर के लिए ये रोल कितना क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक होगा, है ना? यहां तो हर फैसले का असर पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। इस E6 ग्रेड पोस्ट के लिए कम से कम 14 साल का एक्सपीरियंस और 50 साल की एज लिमिट रखी गई है। ये उन एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक जबरदस्त मौका है जो अपने करियर में एक बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मैनेजर लेवल के मौकों की। चाहे कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट हो या आईटी का, आईआरएफसी कई एक्साइटिंग रोल्स लेकर आया है जो इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव को और मजबूत बनाते हैं। ये E3 ग्रेड की पोजीशंस हैं, जिनके लिए 5 से 15 साल के बीच का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब जो लोग अपने करियर के मिड लेवल पर हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पहचान बनाने और आगे बढ़ने का ये एक शानदार रास्ता है। और अब एक बहुत ही खास रोल पर आते हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर यानी PRO। इस पोस्ट पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की आवाज नहीं बनना है, बल्कि इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बनाने और उन्हें मेंटेन करने की कला में भी माहिर होना जरूरी है। ये एक E4 ग्रेड की पोस्ट है और इसके लिए कम से कम 15 साल का गहरा एक्सपीरियंस चाहिए, खासतौर पर गवर्नमेंट और पीएसयू के माहौल में, जहां सही कॉन्टैक्ट्स और सही कम्युनिकेशन ही, आप जानते हैं, कामयाबी की चाबी होती है। चलिए अब उस पार्ट पर आते हैं जो सबके लिए बहुत मैटर करता है, सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स। और यकीन मानिए, आईआरएफसी का जो पैकेज है वो बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने और उसे रिवॉर्ड देने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। बस इस एक लाइन पर गौर कीजिए, ये सिर्फ एक सैलरी पैकेज नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में जो बेस्ट चल रहा है उसके बराबर का एक शानदार कॉम्पनसेशन पैकेज देने का वादा है। तो आंकड़े क्या कहते हैं? इन सभी रोल्स के लिए जो आइडिया पे स्केल है वो 60,000 रुपये से शुरू होकर 2,80,000 रुपये प्रति महीने तक जाता है। और एक बात याद रखिएगा, ये तो सिर्फ बेसिक पे है, असली कहानी तो इसके ऊपर मिलने वाले बेनिफिट्स की है। तो देखिए, जो बात इसे एक सच में शानदार मौका बनाती है वो है एडिशनल बेनिफिट्स की ये लंबी लिस्ट। बेसिक पे और डीए के अलावा लीज्ड अकोमोडेशन या एचआरए, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जबरदस्त मेडिकल फैसिलिटीज और तो और रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है। तो सवाल ये है कि आईआरएफसी अपने अगले लीडर्स में क्या देख रहा है। आइए अब एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस पर फोकस करते हैं। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि वो किस तरह का प्रोफेशनल बैकग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अगर कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पीएसयू, सरकारी बैंक या फिर सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एनबीएफसी से है तो ये मौका खास तौर पर उन्हीं के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस को काफ़ी सीधा और ट्रांसपेरेंट रखा गया है। पहला स्टेप है शॉर्टलिस्टिंग, जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर होगी। इसके बाद इंटरव्यू या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से असेसमेंट होगा और फाइनली पिछले परफॉर्मेंस यानी APARs वगैरह को मिलाकर एक ओवरऑल इवैल्यूएशन के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए
अब इस जानकारी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इस शानदार मौके के लिए अप्लाई कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, ये सारे पोजीशंस इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस पर हैं। इसका मतलब साफ है, ये कोई टेम्परेरी डेपुटेशन नहीं है, बल्कि ये एक परमानेंट रेगुलर नौकरी है जो करियर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों पक्का करती है। अप्लाई करने का प्रोसेस ऑफलाइन है और काफी सीधा सा है। आपको बस IRFC की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है, उसे अच्छे से भरना है, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाने हैं, फिर इसे अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रॉपर चैनल से नई दिल्ली में IRFC के हेड ऑफिस भेजना है। सच कहूं तो ये किसी भी PSU प्रोफेशनल के करियर का एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। एप्लीकेशन पहुंचने की आखिरी तारीख है 20 मार्च 2025। तो देर मत कीजिए, टाइम से अप्लाई कीजिए और इस शानदार सफर का हिस्सा बनिए।